हाँ मीडिया वाला क्या बोला? अच्छा मीडिया वाला कहना है कि राष्ट्रपति भवन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अरे भाई लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है, वो तो नहीं दिख रहा है। हमें लाल किला वो जगह है जहाँ से हम लोग 26 जनवरी को चढ़ के अपना तिरंगा लगाते हैं लोग, 15 अगस्त, ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। ये सब वो ना दिख रहा है उसको। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तो सुरक्षा बहुत ज्यादा रहती है, अब से तो एसपीजी वगैरह रहते हैं। 800 फ्लाइट जो डाइवर्ट हुई है वो किसी ने गलत जीपीएस रीडिंग दिखा दिया था। जैसे हवाई जहाज में जब आप बैठिएगा ना तो नीचे जमीन में नहीं दिखता है, तो अभी लाइव हो जाने दो, जब नहीं दिखता है ना तो उसमें गलत जीपीएस बता रहा था, वो खेत में लेके जा रहा था जहाज, पायलट का गीत तो अनजान रहता है, तब जब नीचे आ जाती है थोड़ा बहुत दिख जाता है, उसने सब करेक्शन किया। लाइव हो जी, साइबर अटैक एक तरह का। हम आपको मंत्रिमंडल पढ़ा दिए थे। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार है या लोकसभा? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर या राष्ट्रपति अपने से? प्रधानमंत्री के सलाह पर। बिना संसद का सदस्य बने कितने महीने तक मंत्री? और प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए या लोकसभा में? लोकसभा में बहुमत का मतलब 50%, 545 का 50% 273 होता है, 273 चाहिए। कितना चाहिए? अब अकेले लाइए 273 या गठबंधन करके लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के गठबंधन का नाम है एनडीए और इनका नाम है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का पुराना नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एक हो गया इंडिया गठबंधन और एक हो गया एनडीए। एनडीए समझा कि नहीं? गया गठबंधन से क्या हो गया? फाइन बंद कराना है। पीछे का फाइन देखो कहां से है, देखिए ध्यान से बताइए। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन का नाम यूपीए और बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया, बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया एनडीए। कौन सा गठबंधन? एनडीए। चलिए अब आगे बढ़े। गठबंधन करके योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक 25 साल कम से कम आयु। देखिए मंत्री बनने के लिए ध्यान से समझिएगा, या तो आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है या तो लोकसभा का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। यानी आप मंत्री बनना है तो सबसे आसान तरीका लोकसभा, और लोकसभा में जाने के लिए 25 साल। आप 25 साल में लोकसभा जा सकते हैं, 25 साल में लोकसभा में जा सकते हैं। समझा कि नहीं? गया आप लोग के समस्तीपुर का जो होगा, आपके समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी 25 साल की, तो कितने साल की? 25। अच्छा मंत्री बन सकते हैं कि नहीं 25 साल में? आपके पास एक और रास्ता है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में जाएंगे तो 30 साल, तो कम से कम 25 साल। 25 साल में आप क्या बन सकते हैं? मंत्री। मंत्री। लेकिन इतना कम उम्र में कहाँ कोई समझ जाता है? ऐसे तो मुखिया के लिए कई साल आयु है, कई साल का लड़का मुखिया के चुनाव में खड़ा होगा, गांव का भर आदमी को गिर जाएगा, लौंडा छोटा खड़ा होगा, लेकिन वोट दे तो जी हाँ मुझे भाग यहाँ से। गांव का आदमी ना यंग, जैसे शहर में लोग कहते हैं युवाओं के हाथ में ये होना चाहिए, गांव का आदमी युवाओं को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, कहता पैसा लाओ तुम्हें। गांव में ज्यादा युवा मत चाहिए यहाँ पे। तो 25 साल कम से कम क्या होना चाहिए? आयु होना चाहिए। कुल मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब आप बताइए। 545 सीटें हैं, कितनी है? गठबंधन में प्रलोभन दिया जाता है हमारी ओर आ जाओ, हमारी ओर आ जाओ, पता चला सबनी को बोला मंत्री बना दिया। तो नियम है कि लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? मेरे यहाँ 25 साल में 21 साल का कोई प्रधान हो सकता है, एक कोई जीती थी, एक लड़की जीती थी 21 साल की। हाँ वो कोई 21 साल महिला जीती थी, मुखिया बनी थी। 15% से अधिक मंत्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अधिकतम अभी कितने? 21 है प्रधान, अभी जो मंत्री है 80 है प्रधानमंत्री सहित है। शपथ कौन दिलाएगा इन लोगों को? नियुक्ति। ध्यान दे, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। अन्य मंत्रियों के भी सलाह पर राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं इन लोग को। वेतन भारत के किसे दिया जाता है? संचित निधि। कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल। क्या किसी मंत्री का विभाग राष्ट्रपति अपने से बदलेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर? कोई मंत्री को प्रधानमंत्री कहेंगे कि काम कीजिए, आप त्यागपत्र दे दीजिए, और नहीं तो बर्खास्त करा देंगे। तो मंत्री त्यागपत्र देता है तो ठीक है, नहीं तो वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेंगे भगा दीजिए इसको, बर्खास्त कर दीजिए, तो बर्खास्त कर सकते हैं। यानी जितना भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति की कृपा पर हैं। एक बार राष्ट्रपति साइन कर दिया तो काम खत्म। लेकिन राष्ट्रपति किससे पूछ के साइन करेंगे? आपको लगता होगा कि नाइंसाफी हो रहा है राष्ट्रपति के साथ, लेकिन ये सही है। राष्ट्रपति को हमने वोट दिए हैं, पहली बात सुनिए उनका, हमने किसको वोट दिया है? प्रधानमंत्री। आप भले आप में से कुछ पसंद करें कुछ ना पसंद करें, बट 37% लोगों ने एक तरफा वोट किया है प्रधानमंत्री को, बाकी बचा 63% लोगों ने वोट नहीं किया है प्रधानमंत्री को, लेकिन बाकी बचे 63% लोगों ने छिटपुट किसी किसी को पकड़ा है। यानी एक तरफा सबसे बड़ा वोट है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए 36% से 37% वोट चाहिए बस। हाँ ले ये तो मोटिवेट हो गया प्रधानमंत्री बनने के लिए। बाबू तुमको मुगलसराय स्टेशन पे कोई ना पहचाने। आप बनेगा क्या जी? हाँ किस्मत पलट सकता है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री भी अपने समय बहुत मेहनत की है, चाय बेचे, संघ के कार्यालय में झाड़ू तक लगाए, बाद में उनको हिमालय गए, कुछ समय तक भिक्षा मांगे, फिर बीजेपी ज्वाइन किए, वहां लीडर बनते 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 आगे गए। तो ऐसा नहीं है कि उनका एक दिन का संघर्ष है, लंबे समय का उनका भी संघर्ष है। तो बताइए उसी मंत्रिपरिषद को कंट्रोल कौन करता है? प्रधानमंत्री। जिसका चाहे उसका सीट बदल सकता है कि नहीं? मंत्रालय चेंज कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल चेंज कर सकता है। हाँ सिग्नेचर किसका रहेगा? राष्ट्रपति। सिग्नेचर किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। बेचारा राष्ट्रपति को दिन रात सिग्नेचर करते करते परेशान है, साइन करते करते उसको सलाहकार मिलते हैं, पन्ना पलटने वाला, इतना सलाहकार, पन्ना पलटो साइन करेंगे दुनिया भर का। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक पोस्ट ऐसे क्रिएट किया गया है ताकि सत्ता का दो जगह शक्तियां न रहे। अगर शक्ति राष्ट्रपति को भी दे दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टकराव हो जाएगा सत्ता में कि सत्ता आखिर किसके पास है, और टकराव हो जाएगा तो ठीक बात नहीं है।
प्रधानमंत्री की शक्तियां, भैया प्रधानमंत्री की शक्तियां इनडायरेक्टली तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री। किसी भी नियुक्ति में सलाह कौन देगा? मंत्रियों की नियुक्ति में भी सलाह देगा प्रधानमंत्री। सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि जितनी नियुक्तियां हैं सब में सिफारिश कौन करता है? हाँ, प्रधानमंत्री। बिना उनके सिफारिश कुछ हो सकता है? सर पीएम और प्रेसिडेंट में कुछ क्या लिखा है जी? पीएम और प्रेसिडेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ले, कौन है भाई? शिखा सिंह। सर पीएम और प्रेसिडेंट में कुछ समझ नहीं आता है कि उनका निर्वाचन कैसे होता। आगे बढ़े। पीएम कौन बनेगा? जिसका भी लोकसभा में देखिए 273 सीट आ जाए, 273 सीट, जिस पार्टी का 273 सीट आ गया, चाहे वो अकेले आए या गठबंधन करके, वह पार्टी डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। एक्चुअल में प्रधानमंत्री पार्टी डिसाइड करता है। आज यदि बीजेपी किसी और को नॉमिनेट कर दे तो उसे करना पड़ेगा। कांग्रेस जब जीती थी 2004 में तो किसी को नहीं पता था कि मनमोहन सिंह क्या बन जाएंगे। ये डिजाइन नहीं टूट गया है? टूट गया है, टूट गया है। तो किसी को पता नहीं था कि मनमोहन सिंह को क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री। लेकिन 273 सीट जिस पार्टी के पास आएगा वो पार्टी चाहे तो क्या कर सकती है? प्रधानमंत्री बना सकती। आज यदि बीजेपी चाहे तो एक हम ऐसे नहीं करेंगे उसको प्रधानमंत्री उनके हैं, वो चाहे मान के चलिए कि आज अगर पार्टी डिसाइड करे कि नहीं अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे तो क्या इस आर्टिकल के तहत हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने में व्यक्ति की भूमिका नहीं है, पार्टी की भूमिका। किसकी भूमिका है? पार्टी की भूमिका। 2014 में नरेंद्र मोदी को जब डिक्लेयर किया गया कि इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेगा, अडवाणी जी घुस गए थे, इस्तीफा दे दिए। अडवाणी घुस क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए थे उस समय पर। तो क्या बिना चुनाव जीते प्रधानमंत्री बना जा सकता? कितने महीने तक? 6 महीने। संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई चर्चा नहीं है। यह एक राजनीतिक पद होता है, उप प्रधानमंत्री की कोई चर्चा नहीं है। जब भारत में प्रधानमंत्री बाहर रहता है तो उप प्रधानमंत्री देश का क्या करता है? नियंत्रण करता है। समझा क्या? जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो कौन देगा? गृह मंत्री। कौन देगा? गृह मंत्री। तो देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद कोई है तो गृह मंत्री का। देश में प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पद है तो वह कौन सा है? गृह मंत्री। जितने आईएएस अधिकारी हैं किसके अंडर में? गृह मंत्री। जितने आईपीएस है गृह मंत्री। जितने पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ गृह मंत्री, आरपीएफ गृह मंत्री, एनएसजी गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय का, आरपीएफ रेलवे वाला है यहाँ पे, सीआईएसएफ, हाँ सब गृह, जितना ये सब पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ गृह मंत्री। अमित शाह को समझ रहे कितनी बड़ी फोर्स का मालिक? छोटा मोटा आदमी समझे हैं? हाँ, बहुत पावरफुल आदमी। क्या जी? अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने? 7। सबसे पहले कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे? उप प्रधानमंत्री। यही कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाना, नरेंद्र मोदी को नहीं। समझे? इनके नाम पे कुछ चुनाव जीत पाता जी। आगे बढ़े। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने? होमगार्ड गृह मंत्री के अंदर नहीं, राज्य सरकार के अंदर। प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज है गृह मंत्री, बहुत बड़ा चीज गृह मंत्री। पूरे देश में क्या हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री। हाँ, दिल्ली बम ब्लास्ट का जांच किस मंत्रालय के पास? गृह मंत्रालय का। सब उन्हीं को, एनआईए, सीबीआई, सीआईडी सब कौन लगा? गृह मंत्री। सबसे बड़ा पद होता है कौन सा? गृह मंत्री। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री। जैसे प्रधानमंत्री देश छोड़ते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? होम मिनिस्टर अमित शाह के पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोच सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जो अधिकारी भी है ना प्रधानमंत्री से ज्यादा अमित शाह से करते हैं गृह मंत्री। जितना ये राजनीतिक गलियारा है, जितने लोग हैं देखिएगा, बोलने वाले नरेंद्र मोदी को कुछ बोलियो देता है, अपने मोटा भाई को कोई कुछ नहीं बोलता है। मोटा भाई मैंने बड़ा भाई गुजराती भाषा में, और अपने बिहारी भाषा में तो मोटा तो बॉडी शेमिंग हो जाएगा। मोटा मैंने क्या हो जाएगा? मोटा मोटा। ऐसे तो आप आगे बढ़े। हाँ नहीं, प्रधान बहुत ठीक आदमी है अमित शाह। अरे भैया इसे संभालना बड़ी मुश्किल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा राजनीति में गड़बड़ी जानते क्या होता है? उसी पार्टी का आदमी उसी पार्टी को पलट देता है। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ? उसी पार्टी में उसी में पलटा गया। बिहार में क्या हुआ? जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो नहीं हो गया, बाद में हट के अपनी पार्टी बना दी। भैया तो बहुत बड़ा होता है, बचा के रखना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी किसी को सौंपे हैं, सोच समझ के सौंपे हैं, बहुत भरोसेमंद है। अच्छा, गुजरात में भी ऐसे ही जोड़ी थी, सीएम गृह मंत्री। सीएम वहां पे भी गुजरात में भी थे, तो बचपन की दोस्ती जब ये लोग छात्र नेता थे तभी का। अब देखते हैं महान्यायवादी। क्या देखते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी एक्चुअल में एक वकील होता है। हाँ, ले इसका तो क्वेश्चन गजब है। कह रहा है कि ऐसा कोई मंत्री हो सकता है जिसका कोई मंत्रालय ना हो? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकते हैं लोग। मंत्री का शपथ दिला देगा, बाद में मंत्रालय डिसाइड करेगा, लेकिन मंत्रालय दे देगा वो। समझा गया? मंत्रालय दे देगा। महान्यायवादी की चर्चा किसमें है? 76 में, आर्टिकल 76। महान्यायवादी क्या होता है? लड़की लोग बताओ, इधर इधर बता लो, लड़की लोग इधर, कोई चीज बता रही है इधर बता लो, महान्यायवादी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर का वकील है, उसी में केंद्र सरकार किसी को पकड़ लेती है। वकील साहब सुनिए, हमारा केस आप ही लड़िएगा तो सरकार का सरकारी वकील क्या कहलाता है? अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहाँ का वकील होता है? सुप्रीम कोर्ट का। किसके लिए काम करता है? क्या हमारा भी मुकदमा लड़ेगा? लड़ देगा। हम लोग का मुकदमा लड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार उसे सैलरी नहीं सुविधा देती है। केंद्र सरकार महान्यायवादी को सैलरी नहीं सुविधा देगी। एक बंगला दे देगा 3-4 एकड़ का, 50-60 को गार्ड दे देगा, जेट प्लस की सिक्योरिटी दे देगा, और फिर ये बंगला, गाड़ी, खाना पीना, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो सब दे देगा, सारी फैसिलिटी दे देगा, सैलरी नहीं देगा। हाँ, फिर चाहिए क्या? बचा क्या? राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एक्चुअल में केंद्र सरकार का वकील होता है, इसलिए केंद्र सरकार के साथ ही बैठता है। इवन संसद में भी घुस जाता है, इसके लिए संसद में सीट होता है। और विपक्ष कभी हल्ला करने लगता है कानूनी मामले पे, तो ये भी आके खड़ा होता है कि आप लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। फोन रख था।
वीडियो कॉल पे बतिया रहा था वो। हाँ, सेल्फी में फोटो ले रहा था। जाए दादा, बाल कटवा लिया जगह, हाथ भाई की पिहाब कर रहा है। आज डेली फोटो लेता हूँ, अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। आगे बढ़े, बताइए केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? ये किस कोर्ट का वकील है? सुप्रीम। क्या इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है? दोनों की योग्यता से होती है। जज और वकील सेम पढ़े लिखे होते हैं, समझा गया कि नहीं? जज और वकील किसको शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति नियुक्त करके क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ये संसद में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, वोट नहीं कर सकता। भारत के किसी भी न्यायालय में वकील का काम कर सकता है, यानी किसी भी न्यायालय में अपनी जाके बहस कर सकता है। वकील की बहस को प्रैक्टिस बोला जाता है। क्या कहता है? प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर जो होता है ना, कभी नहीं कहता कि मरीज देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर क्या, अब हम लोग को लगता है कि प्रैक्टिस का मैंने सीख रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या कहता है? प्रैक्टिस करता है। क्या कहता है? अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वही डॉक्टर लोग कहते हैं मैं 75 का हो गया, अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस ना, अच्छा गांव में एक प्रैक्टिस ना डॉक्टर होता है, गांव के हर इमरजेंसी में काम आता है। गांव में जो नर्सिंग होम है और हॉस्पिटल है, गांव का डॉक्टर सस्ता में इलाज कर देता है। मान के चलिए आंखों पलट दिया, बेहोश हो रहा है, तो इलाज करके 1.5-200 में दवाई हुई, फीस सब उतने में उसका। हाँ, जेनरिक दवाई देता, दवाई ना बताया जेनरिक भी, तो जेनरिक दवाई भी सेम काम करता है, सेम काम करेगा। आगे बढ़ जाओ, तुम क्या खड़ा हो जरा, हल्ला नहीं करो। भारत में ये बहुत सुनाई दे रहा तुम लोग, तेज बोलो, तेज, यहाँ आगे बोलो। कान में बोलेगा क्या तुम? तेज बोला, यहाँ के धीमा क्या बोला? सीएजी आगे पढ़ना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। महान्यायवादी समझ आ रहा है? बताइए, महान्यायवादी की चर्चा ये क्या करता है? कानूनी सहायता, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, किंतु मतदान राष्ट्रपति जब चाहे से हटा सकते हैं। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के। पहले सीएजी को अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, हाँ जी, जिसकी चर्चा संविधान में आ गया वो संवैधानिक पद है, किसी भी आर्टिकल में आ गया वो संवैधानिक पद है, समझा गया? ये एक संवैधानिक पद है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। इसके पहले क्या थे? के वेणुगोपाल। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी है। यहाँ पर केंद्र राज्य समकक्ष कुछ अनुच्छेद देखिए, अगर किसी आर्टिकल में केंद्र में है उसका 89 जोड़ दिया जाता है, राज्य में बदल जाता है। जैसे देखिएगा, प्रधानमंत्री 74, मुख्यमंत्री 63, राष्ट्रपति का क्षमादान उसमें 89 जोड़िएगा 161, महान्यायवादी 76, अटॉर्नी जनरल 65, संसद, विधानमंडल, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, ये तो पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अटॉर्नी जनरल में कोई दिक्कत? अटॉर्नी जनरल की योग्यता, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके सलाह पर? कौन नियुक्ति करता है? शपथ दिलाएंगे। क्या ये 5 साल के लिए पूर्णकालिक होते हैं या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये भारत के केवल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे या किसी भी न्यायालय में? किसी भी न्यायालय में। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। आगे बढ़े, अटॉर्नी जनरल हमारा केस लड़ सकता है, लेकिन आप केस उठा के ठोक दीजिएगा, केंद्र सरकार पे तो नहीं लड़ेगा। क्या नौकरी छिनवाएगा क्या मेरा? अब मान के चलिए आप अटॉर्नी जनरल को पकड़ के केस कर दिए, हमें 15 लाख रुपए दिया, तो लड़ेगा? लड़ेगा? कौन सी लड़े भाई? हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते। राज्य सरकार के खिलाफ लड़ जाएगा, लड़ जाएगा, राज्य सरकार के खिलाफ लड़ जाएगा। जैसे नीट वगैरह का पेपर बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई थी, बड़े पैमाने पर नीट वगैरह में क्या हुई थी धांधली? पहली बार हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 1 पे 75 को लेकर आया था। एम्स में सीट है 56 और टॉप कर गए 75। पहली बार हुआ ना, ऑल इंडिया रैंक 1 लाके दिल्ली नहीं मिला था। अचंभा हो गया, पूरा एशिया में थू हो गया, पूरे महाद्वीप में। क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो आईआईटी का सिलेबस है, यानी नीट जेई का, और जो नीट का सिलेबस यानी मेडिकल का, साइंस तो हर जगह का सेम है, हिस्ट्री अलग है अलग अलग देशों का, ज्योग्राफी अलग है अलग देशों का, इवन की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अलग है, लेकिन साइंस तो हर जगह का सेम है, मैथ्स तो हर जगह का सेम है। तो अच्छा, अगर हम इंग्लिश में पढ़ाएं तो बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में बैठ के इंडिया से फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदी भी बोली जाती है, तो हिंदी पढ़ लेता है। और इंग्लिश वाला तो दिक्कत ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, बहुत जगह इंग्लिश। जैसे कई बार कोई टॉपिक इंग्लिश में सर्च करे और वो अमेरिका का कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको इंग्लिश समझ आ रहा है, तो नहीं देख लेते हैं। जब वो सब सुना था तो कितना अच्छा लेते हुआ हम लोग का, लेकिन भाई बिस्कन्या सब बैठ के। हाँ, ये क्या कर रहा है ये? आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग संसद। संसद की चर्चा 79, संसद की चर्चा देखो बाबू मेरी ओर। संसद देखो, बिल्डिंग है, संसद क्या है? बिल्डिंग है। इसकी चर्चा कितना में? 79 है। इस बिल्डिंग में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। इस बिल्डिंग के 3 अंग, राष्ट्रपति। क्या चीज? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब ध्यान से समझना, जब भी हम संसद की बात कहेंगे उसमें तीनों चीज आएगा, लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और राष्ट्रपति। ऐसा क्या है कि तीनों आएगा? मान के चलिए कि कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, अटक जाएगा? नहीं अटक जाएगा। अभी कौन सा चीज अटका था जी? वन नेशन वन इलेक्शन शायद अटक गया था।
जेपीसी में अटक गया था, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन में पास नहीं हुआ कोई मतलब बनेगा? दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति छुट्टी पे है, मान के चलिए ना, धारा 370 राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में वही दिन पास हो गया, समझ नहीं आ गया, राष्ट्रपति साइन कर दिया, राष्ट्रपति भाग गया तब नहीं पास होता। अमित शाह जी ने जो प्लानिंग के तहत किए थे, उन्होंने शेड्यूल बांट रखा था, इतने बज के इतने मिनट पे लोकसभा में जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे राज्यसभा में जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पर राष्ट्रपति साइन करेंगे। 2 दिन पहले 20-20 बटालियन फोर्स सीआरपीएफ की पैरामिलिट्री की सारे जम्मू कश्मीर में चला जाएगा, सबको फोटो के साथ जम्मू कश्मीर में दे दिया गया था, यही नेता को उठा के बंद कर देना है। सबका मोबाइल ट्रेस हो रहा था, सारा चीज पिछले एक हफ्ते सब हो रहा था। रात में फोन किया कि सारा नेता को उठाओ, रातों रात सारा नेता उठा, सुबह विधेयक लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति साइन के 370 खत्म, कश्मीर में विरोध करने वाला कोई था ही नहीं। हमारा नेता घर में है, हमारा नेता घर में है, जिससे यह बताता है कि इस देश में सबसे बड़ा संकट नेताओं से है। यकीन मानिए 370 के समय यदि नेताओं को बंद न किया जाता तो 370 नहीं हटता, नहीं हटता, तांडव मचा देते सब। इससे पता चलता है कि हर जगह के कुछ को क्वारंटीन करने की जरूरत है। मतलब कहने का मतलब कि बिहार पे भी कभी ऐसी कृपा की जाए नहीं समझे? तो तीनों का महत्व है तो ही संसद कंप्लीट है। और देश की अगर आपसे कहेगा कि प्रभु सत्ता मतलब सोवर्निटी, सोवर्निटी मतलब अंतिम पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संसद, जैसे हम संसद बोलेंगे राष्ट्रपति ऑटोमेटिक आ जाएगा, राष्ट्रपति ऑटोमेटिक आएगा, लोकसभा ऑटोमेटिक, राज्यसभा ऑटोमेटिक, मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक चला जाएगा, सबका सब आ जाएगा। तो बताइए देश की संप्रभुता संसद, और संसद में कौन बैठेगा ये डिसाइड करती है देश की जनता। इसलिए लोग जैसा नेता चुन के भेजेंगे संसद में वैसे ही जाएगा वहां पर, एकदम अकलेल बकलेल भेज देंगे वहां पे, वैसे ही जाके लिफाफा ओढ़ के सफेद सफेद बैठ जाता है इसमें सबका सब सफेद सफेद पहन के लगेगा लिफाफा चल रहा है, हम ऐसे घूमेगा वहां पे एकदम बढ़िया से। आगे बढ़े, बड़का कुर्सिया पे बैठे हुए अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा क्या होता है? स्पीकर। बताइए संसद के कितने सदन? सदन 2 अंग 3, सदन 2 अंग, सदन, लोकसभा और अंग कितने? अंग कितने? सदन कितने? आगे बढ़े। पार्लियामेंट को बनाया था एडविन लुटियन और बेकर्ट, 90 में होकर लुटियन। तो संसद भवन का निर्माण किसने किया? एडविन लुटियन और बेकर्ट। समझ में क्या? संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन। संसद की जननी, लोकतंत्र की जननी भारत, लिच्छवी। लोकतंत्र की जननी लिच्छवी, वैशाली में लिच्छवी में, दुनिया में पहला लोकतंत्र नहीं था, लिच्छवी में था। आगे बढ़ जाए। एडविन लुटियन और बेकर्ट ने डिजाइन बनाया था, हालांकि अब नया संसद बना है। अब किसने बनाया? विमल पटेल। किसने बनाया? विमल पटेल ने नए संसद भवन का क्या किया है? डिजाइन तैयार किया है। नया वाला संसद भवन थोड़ा बड़ा भी है, फ्यूचर के हिसाब से बनाया गया है। डिजाइन कैसा भी हो, उसमें बैठने वाले सांसद जो हैं संवेदनशील होने चाहिए। संवेदनशील का मतलब है हर सांसद को यह सोचना चाहिए कि उसका एरिया कैसे अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकता है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, उद्योग धंधे के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो। लेकिन आज देखिएगा 5 जिला के बीच में कोई एक बड़ा जिला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है। तो हम लोग यहाँ सांसद लोग बैठेंगे इधर लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के सदन करते हैं, 2 सदन होते हैं और तीनों को मिला देंगे तो अंग हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा पावर किसके पास? संसद। इतना पावरफुल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दिया है तो उसे लोकसभा में उसको रद्द कराने का प्रस्ताव पास करना होगा, राज्यसभा में पास करना होगा और राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास हुए फैसले को रद्द किया जा सकता है। और ऐसा नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं था, मुख्यमंत्री बन गए थे, डीएम को ट्रांसफर करना तो कर ही नहीं सकते थे, सचिव को ट्रांसफर करना कर ही नहीं कर सकते, तो मन बढ़ गया था सचिव सबका। तो इन्होंने केस किया कि भाई हमको नहीं काम के मुख्यमंत्री, हमारे पास ट्रांसफर का भी पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि चुनी हुई जनता के पास ही पावर होना चाहिए। तो भाई तो सरकार का ये तो मुंह लटक गया, ये भाई का होगा, ये तो आदमी बड़ी घूम बोलते रहते हैं, हमने शिक्षा दिया। तो संसद में प्रस्ताव आया कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यहाँ मुख्यमंत्री को पूरा पावर नहीं देंगे। नीचे लॉजिक दिया गया दुनिया भर का, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति साइन कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटक गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी कम है, एक बार संसद ने पास किया इलेक्टोरल बिल, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, गलत है ये दोनों टॉम एंड जेरी है सब। भारत का सबसे बड़े लेवल पर झगड़ा देखना है तो किसका देखिए? संसद और लोकसभा, संसद और लोकसभा। अच्छा, संसद और सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा बोल दिए, ओ माय गॉड, वापस आपसी बोलेंगे हम, आपसी बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट और संसद। अब ठीक बोले हैं, बुढ़ापा में ना उतना दिमाग काम नहीं करता। अब समझो, इन दोनों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट और संसद के ऊपर है जनता। कौन है? जनता। 2020 में, दोनों का एग्जांपल देते हैं, 2020 में संसद ने प्रस्ताव पास किया कृषि विधेयक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, संसद ने कहा पास कर दिया। उधर पंजाब का किसान आगे 2 साल बढ़ गया सब, हटाइए गया सब। अब मीडिया 2 साल तक कह रही थी कि विधेयक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे मोदी जी कहेंगे हम इस विधेयक को वापस लेते हैं, मीडिया कहिए ठीक है, मास्टर स्ट्रोक है, खराब था ये विधेयक, खराब है। अरे बाप रे, मीडिया वाला कितना खराब स्थिति है यहाँ पर, बहुत चापलूस है सब। एक याद रखना ना, भारत में जिस दिन जेनजी होगा उस दिन सबसे ज्यादा पिटाएगा सब अधिकारी और मीडिया वाला। नेता, और नेता में डर है, नेता में सच में डर है, इंडिया के नेताओं में है, वो डरते हैं, वो मर्सिडीज में घूमते हैं लेकिन छुपा के डरते हैं सब, वो सब गरीब बनने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन है मीडिया वाला इतना थेथर है सब, तरीको नहीं डरता है। हम लोग 2021 में अभी भी जाके देखिएगा किसान विधेयक पर 2021 में हम वीडियो बनाए थे 45 मिनट का, जिसमें हमने हर वो अच्छी बातें बताई थी जो इसमें अच्छी है और हर वो छुपा हुआ खराब बात बताई थी जो इसमें गलत है। लेकिन ये 2 साल से अच्छा है, अच्छा एकदम मास्टर स्ट्रोक है। तो संसद के ऊपर हमने आपको दिखा दिया जनता। दूसरा, दिल्ली ने आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सारे कुत्तों को शेल्टर होम में डाला जाएगा। पूरा पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है कि नहीं, और धीरे धीरे 6 महीना साल भर के अंदर देखिएगा इस पर भी कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो लोकतंत्र में एक्चुअल में जो शक्ति है वो संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जब कभी भी पब्लिक आएगी तो ये देखा गया है कि दोनों को झुकना पड़ता है, दोनों को झुकना पड़ता है, क्योंकि बेचारा सब कुत्ता सभी क्या करे, सब सबका अच्छा काट भी देता है, उन सब में भी खराबी है। अरे हमको भी नोएडा में काटा था, उसको दही खिला रहे थे, खत्म हो गया तो चला गया, फिर वापस आया तो हमको लगा कि खोज रहा है, काट के चल गया। हम कहीं बदतमीज आदमी है यार, अजीब हाल है। हम
दही और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, ठंडा पानी भी, क्योंकि गला फंस जाता। दही ज्यादा था उसको खिला दिया, आगे काट के चल गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे जगह की कमी है, इस वजह से बिल्डिंगें बनानी पड़ती है, घर मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। बिल्डिंग तो जितने लोग हैं 4 व्हीलर रखे हैं, वो 4 व्हीलर कहाँ रखेंगे? तो जमीन के नीचे 2 फ्लोर बना दिया था, बेसमेंट। बेसमेंट की 2 सबसे बड़ी खराबी, एक वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता, दूसरा वहाँ से आवाजें बाहर नहीं आता है, नीचे चिल्लाते रहिएगा। और ये तो 2 की समस्या। अब जितने फ्लैट से कूड़ा निकालेगा, जो कूड़ा उठाने वाला है, सारे फ्लैट से कूड़ा उठाएगा, लिफ्ट में रखेगा, बेसमेंट में लेकर डंप कर देगा। सारे फ्लैट से कूड़ा कहाँ ले जाएगा? बेसमेंट। अब एक बड़ी आएगी गाड़ी बेसमेंट से उठा के ले जाएगी। अब कुत्तों को पता चल गया कि भाई आपको खाना खाना है ना, तो बेसमेंट में जाएंगे, पूरा कूड़ा छीट देंगे सब। होता क्या है बाबू, कई बार बेसमेंट में ना 10-20 कुत्तों का झुंड हो जाता है, घेर लेता है ना, नेटवर्क काम करेगा ना, चिल्लाई बनेगा चिल्लाते रह जाइए। तो कुछ घटनाएं हुई थी। एक छोटी बच्ची थी जिसका घाव था पैर पे, नॉर्मल घाव था, उसको किसी कुत्ते ने चाट दिया था, और कुत्ते के सलाइवा में होता है रेबीज, उसके माध्यम से उसको रेबीज फैल गया था। तो कुछ ऐसे प्रूफ रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कहां भेजिए, शेल्टर होम। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए कि इतनी धार्मिक जीव गाय है, जिसे माता कहते हैं, गौशालाओं में जाके देखिए, कसाई से बुरा कुछ सबको नहीं कर रहे हैं, कुछ गौशाला सरकारी फंड को पूरा लूट लिए हैं सब, कसाई से बुरा हाल किया सब। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो गाय को खाना नहीं दे रहा है, उस शेल्टर हाउस में कुत्ता को देगा। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ये सरकारी कर्मचारी, अब शेल्टर हाउस बनेगा, उसमें 10-20 हजार कुत्ते रहेंगे, तो उसका एक बजट अलॉट होगा कि हाँ भैया 1 लाख रुपया का खाना खिलाया जाएगा, 80,000 मार देगा वो। अब कुत्तों का खाना कम होगा, अब इसी में क्या करेगा, एक दूसरे को जो बीमार पड़ेगा उसको मार के खाना चालू करेगा। उससे एक नई बीमारी पैदा होगी, एज कोरोना टाइप का। क्या म्यूटेशन होगा, क्या नहीं होगा पता चला। हमें कोनो कुत्ता बॉलीवुड फिल्म की तरह ज़ॉम्बी बन गया, और जब बाहर निकल के ज़ॉम्बी बन गया, तो हम लोग पढ़ाएंगे ज़ॉम्बी बन, ज़ॉम्बी आदमी खा जाते हैं, बड़ा चीज अजब होगी। तो एक्चुअल में पावर हालांकि संसद के पास है, बट पब्लिक सबके ऊपर हो जाती है। संसद के कितने अंग? 3 अंग। सदन कितने? आगे बढ़े सर। आह्वान बैच के बारे में कुछ बताइए। आह्वान बैच सबसे लंबा बैच है यूपीएससी का, 3 साल पढ़ाया जाता है। कितने साल? 3 साल पढ़ाया जाएगा, 1-2 दिन नहीं, 3 साल। जो इंटर पास करके आएगा वो किसमें जाएगा? आह्वान बैच में। वो सबसे लंबा बैच है। ऑनलाइन भी उसकी फीस होगी, आई थिंक यूपीएससी का जो ये वाला कोर्स है उसका है 10,000, ऑनलाइन में। आह्वान बैच का थोड़ा ज्यादा है। रीजन क्या है? वो 1 साल का कोर्स नहीं है, 3 साल का। कितने साल का? 3 साल। जिनको छोटे भाई बहन होंगे वो उसमें जो इंटर पास किए हैं वो लोग उसमें जा सकते हैं, ठीक है, जो इंटर पास किए ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, उसमें सारा चीज इंक्लूड रहेगा। ये तुम किसी का इंटरव्यू सुन लिया 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी, वही सारा लेकर सब कोई सुझा दिया, सारा चीज उसमें इंक्लूड रहेगा। 3 साल का कोर्स है। एनसीईआरटी वाला तो चल ही रहा है। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। ऑनलाइन भाई सस्ते आते हैं, ऑफलाइन महंगा होने का रीजन क्या है कि रूम रेंट, बिजली बिल इतना ज्यादा है कि कहां से देगा कोई। आगे बढ़े। संसद के 2 सदन। संसद के कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू करने का अधिकार किसको है? संसद को। कुछ है संसद को। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू कर सकती है बिना आपसे पूछे। कुछ भी नौटंकी कीजिएगा इमरजेंसी लगा देगा। जैसे मान के चलिए भारत ओलंपिक होस्ट करे, तो केंद्र सरकार के पास जमीनें कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली छोड़ के भाई, बिहार सरकार का, यूपी सरकार का, हरियाणा सरकार का, पंजाब सरकार, तो सब उसी का राज्य का है। कहाँ करेगा? अब यूपी कहेगा हम स्टेडियम में नहीं देंगे, आई कहेगा हम बोल के आए हैं लंदन में कि हम ओलंपिक करेंगे, तो कहेगा हरियाणा का हम भी नहीं देंगे, पंजाब का हम भी नहीं देंगे। तो मोदी जी कहेंगे समझ गया, सब सिद्ध करो, सबको इमरजेंसी लगा दे। होगा तो होगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को राज्य की सहमति हो या ना हो, संसद क्या कर सकती है? संसद क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। देश की संप्रभुता या सोवरेनिटी किसके पास है? संसद के पास है। ओल्ड पार्लियामेंट अलग था, अभी क्या है? न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट को सेंट्रल लिस्ट प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। ये ओल्ड संसद था और ये क्या है? न्यू। दोनों अगल बगल में ही है, दोनों ज्यादा दूरी पे नहीं है सब। न्यू संसद और ओल्ड संसद दोनों क्या है? एक ही पास है सब, ज्यादा दूरी पे तो नहीं है सब। गूगल सब जगह देख ले है। कहां पे हैं हम लोग अभी? इन हुमायूं के मकबरा के पास हम लोग। ये तो एयरपोर्ट आ गए हम लोग। राष्ट्रपति भवन लिख देते हैं, आया कि नहीं? यह राष्ट्रपति भवन दिख रहा है क्या? ये राष्ट्रपति भवन, इसके पीछे ही सब पूरा उद्यान है। मुगल गार्डन पहले नाम था, इसका नाम चेंज हो गया। ये इतना बड़ा क्या है? राष्ट्रपति भवन। अब इसी राष्ट्रपति भवन के साइड में आपका संसद भवन। यह राष्ट्रपति भवन दिख गया। आइए संसद भवन। ये कौन वाला है? पुराना वाला। आइए नया वाला। इसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, एक संविधान, पार्लियामेंट, नया वाला हो गया। समझ गया? और इस सड़किया का नाम है राजपथ, इसी का नाम बदल गया कर्तव्य पथ। सबका अपना अपना ऑफिस है। राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन का ये पीछे का सीन है। हाँ, आगे का नहीं जी, पीछे का अमृत उद्यान है पीछे। मुगल गार्डन नाम था, आई थिंक इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया। पहले इसका नाम मुगल गार्डन था। इसमें पब्लिक को अलाउ नहीं है। फरवरी में एक बार खुलता है, प्रणब मुखर्जी के समय खुला गया था, शायद एक बार कभी फरवरी में खुलता है। यहाँ पर उधर है आपका वो मेन गेट, समझा? उसके अंदर का सीन है सब, रात में ही सब किसी किसी का होगा। आगे बढ़े। सामने से बहुत सुंदर है अंदर से। संसद दिख गया? किसी को दिक्कत? उसके बगल में ये क्या है? ये न्यू पार्लियामेंट है। ये कौन सी पकड़ हट ही नहीं रहा। तो संसद भवन हो गया, न्यू वाला है, और इसके बगल में ओल्ड वाला। और ये रेल भवन है, यहाँ लाइन से मंत्रालय है। यहाँ पर ये पूरा एरिया किसने बनाया बसाया था? एडमिन लुटियन और बेकट। आप गौर से देखिएगा तो बड़ा अच्छा सा नक्शा काटा होगा इसका, दिख रहा है? पूरा बढ़िया से गोलंबर बनाया है। जहां तहां देखिए, गोलंबर। ये देखिए इंडिया गेट का गोलंबर कितना बेहतरीन बनाया है, दिख रहा है? इसके बीच में इंडिया गेट। इसी इंडिया गेट के जस्ट सामने क्या है? राष्ट्रपति भवन। एडमिन लुटियन और बेकट ने बनाया।
लाल किला, अब यहाँ पे भारत मंडपम देखे थे, ये सब बड़ा बड़ा बनाया गया यहाँ पे, नहीं G20 वगैरह समिट किया गया तो बहुत बनाया दिया गया वहां से। ये तो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ, दिख रहा है ये, अरे यही है सुप्रीम कोर्ट, यही इसी का फोटो दिखाया जाता है, इसी सीढ़ी पे चढ़ते हुए ये गुंबद दिखाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत